सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। आज भदोही जिले से एक सनसनी फैला देने वाली खबर सामने आई है। जिले में एक साथ पति पत्नी की मौत की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया था। कुछ दिन पहले पति पत्नी गोवा से अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे थे। रिश्तेदार के घर में पति पत्नी की मौत की खबर मिलते ही भदोही जिले के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। दरअसल यह पूरा मामला है कोयरौना इलाके के दस्यूपुर गांव का। पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद यह घटना सामने आई है। प्रयागराज के डिघिया मेजा निवासी राजेश निषाद की शादी लगभग 5 साल पहले पड़ोसी गांव परवा बेजा की रहने वाली सन्नो निषाद के साथ हुई थी। राजेश पत्नी सन्नो के साथ गोवा में रहता था। राजेश अपने साढ़ू कृष्णा निषाद के घर दस्यूपुर आया हुआ था, जहां पति पत्नी दोनों एक कमरे में मृत पाए गए हैं। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। कोयरौना के दस्यूपुर गांव में रिश्तेदारी में आए राजेश व सन्नो की मौत से सनसनी फैल गई थी। दोनों एक साथ जमीन पर पड़े हुए थे। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर प्रभात राय, इंस्पेक्टर कोयरौना मनोज कुमार, डाक स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी। घटना को लेकर आसपास के कई गांव से लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। राजेश निषाद व उसकी पत्नी सन्नो के बीच हो रहा विवाद मौत का कारण बताया गया है। सनसनी फैला देने वाली इस घटना को राजेश ने अंजाम दिया है। पति राजेश जब पत्नी सन्नो के साथ घटना को अंजाम दे रहा था तो एक बच्ची ने देख लिया और चिल्लाते हुए भाग निकली। परिजन पहुंचे तो पति पत्नी जमीन पर मृत पड़े थे। यह घटना शनिवार 5 बजे भोर की बताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। चुनाव में भाजपा ने वाराणसी, चंदौली, जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश की 51 सीटों पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलते हुए नए चेहरों को मौका दिया है। प्रत्याशी बदलने को लेकर भदोही में भी धड़कनें तेज हो गई हैं। भदोही लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इस बात की भी अटकलें तेज हो गई हैं। पहली लिस्ट में ही भारतीय जनता पार्टी ने पुराने कई प्रत्याशियों को बदलते हुए नए चेहरों को मौका दिया है। भाजपा की पहली लिस्ट जारी होते ही भदोही में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भदोही लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा। लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। औराई के समधा खास गांव की सड़क पर 50 किलो का लगभग 13 फीट अजगर दिखाई पड़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ देर के लिए ऊगापुर नहर भरोसगंज जाने वाले मार्ग पर जाम लग गया था। इलाके के अंकुश यादव, शेखर बिंद जैसे लोगों की सूचना पर पीआरबी 2294 के जवान मौके पर पहुंचे थे। भारी भरकम अजगर को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ देख अजगर इधर उधर भाग रहा था। हालांकि औराई रेंज से पहुंचे वन विभाग के माली ब्रजेश मिश्रा व वन कर्मी राकेश यादव ने ग्रामीणों के सहयोग से इस भारी भरकम अजगर का रेस्क्यू कर वन विभाग कार्यालय औराई लेकर चली गई थी। अजगर मिलने से गांव में हड़कंप मचा रहा। शनिवार की रात भदोही जिले में चमक गरज तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग के हवाले से सत्यम न्यूज ने 2 मार्च तक भदोही जिले में बारिश की संभावना जताई थी। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर सच साबित हुई है। शनिवार की रात भदोही जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इस शनिवार की शाम हवा के साथ बादलों ने आसमान में डेरा जमा लिया। उसके बाद रात होते होते तेज हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। मौसम के मिजाज में आए बदलाव से लोगों को थोड़ा ठंड का भी एहसास हो रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन ने कमर कस लिया है। अभी से जिले में लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। शनिवार को भदोही सीओ अजय कुमार चौहान, इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज श्रीनिवास राय, रसपुरा चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार व एसएसबी सहायक कमांडेंट राजीव कुमार पायलट की देखरेख में पैरा मिलिट्री फोर्स भदोही की सड़कों पर उतरी थी।
फोर्स रजपुरा, लिपन तिराहा, कोटबाड़ा, जमुंद, गौरियाना, अंबरनीम, कटरा बाजार, काजीपुर स्टेशन रोड जैसे इलाकों में फ्लैग मार्च करते हुए सुरक्षा का एहसास कराया है। साथ ही भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने का पुलिस ने संदेश दिया है। गोपीगंज के बलनपुर गांव में कुछ ऐसा मामला सामने आया है जिससे पूरा का पूरा गांव कांप उठा। एक मकान में सांपों का जखीरा मिला है। ग्राम सभा जंगलपुर के बलनपुर गांव निवासी पप्पू सिंह के घर के समीप उपली रखी हुई थी। परिवार की एक महिला उपली लेने पहुंची तो लगभग 7 से 8 फीट का एक सांप दिखाई पड़ा, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। उपली हटाते ही अंदर आधा दर्जन सांप बैठे हुए थे। सभी सांपों की लंबाई 7 से 8 फीट बताई गई है। मकान में सांप का जखीरा मिलने की सूचना गांव में फैल गई। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद सांपों को कब्जे में लेकर चली गई थी। सुरयामा इलाके के कनकपुर के युवक का शव मुंबई से जब गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। ट्रेन हादसे में युवक की मुंबई में मौत हो गई थी। कनकपुर निवासी अच्छेलाल उर्फ अजीज का 25 वर्षीय पुत्र समीर मुंबई में रहता था, जहां ट्रेन हादसे में उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव शनिवार को सुरयामा के कनकपुर गांव पहुंचा था। परिजन समीर का अंतिम संस्कार गांव के एक चरागाह की जमीन पर कर रहे थे, जहां इलाके के लोगों ने विरोध किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। अंतिम संस्कार को लेकर काफी देर तक गांव में अफरा तफरी फैली रही। हालांकि पुलिस की निगरानी में युवक को मतेथु के कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग लोहरा खास के समीप ट्रक के सामने अचानक पशु आ गया, जिससे बेकाबू होकर ट्रक हाईवे पर ही पलट गई। हादसे में जहां चालक व खलासी बाल बाल बच गए, वहीं ट्रक का शीशा सहित कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। 30 वर्षीय छोटन नामक चालक ट्रक पर गेहूं लादकर प्रयागराज से बिहार की तरफ जा रहा था। लोहरा खास मोड़ के समीप ट्रक पहुंचा तभी सामने पशु आ गया, जिससे यह हादसा हुआ है। NHI के क्रेन के जरिए ट्रक को सीधा किया गया था। कुछ देर के लिए हाईवे पर आवागमन भी ठप रहा। कोइरौना इलाके के इटहरा गांव में चंद्रबली प्रजापति के मकान के छत पर रखे बाजरे के बोझ में आग लग गई। आग ने समीप के मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया था। आग लगते ही हड़कंप मच गया था। चंद्रबली प्रजापति के मकान पर 500 बाजरे का बोझ रखा हुआ था। रात करीब 12 बजे अबूझाल में बोझ में आग लग गई। आग ने समीप के मढ़े को भी अपने चपेट में ले लिया था। आग की लपटों से जब परिजनों की नींद टूटी तो देखा कि ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। देखते ही देखते हड़कंप मच गया था। आग से मढ़े में रखी उपली भी जल गई थी। निजी संसाधनों से आग पर काबू पाया गया। संयोग अच्छा था कि आग और नहीं फैली, अन्यथा कई पशुशाला को भी आग अपने चपेट में ले लेती। फिलहाल आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज गिराई गांव के आम रास्ते पर हुए अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भाजपा नेत्री सपना दुबे भी मैदान में आ गई हैं। शनिवार को गिराई से पहुंचे ग्रामीणों के साथ भाजपा नेत्री सपना दुबे ज्ञानपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंची थी और एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए रीता देवी, राम मिलन, अर्जुन, श्यामू, सूबेदार, सौरभ, सरोज जैसे ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आम रास्ते पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। गिराई गांव के ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की गुहार लगाई है। जमीनी विवाद को लेकर औराई के विठलपुर कठारी गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक पक्ष ने जहां जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने घर के बाहर खड़ी बाइक को तोड़ने फोड़ने की बात कही है। यह विवाद गाँव के जुनेद आलम व शोएब अहमद के परिवार वालों के बीच हुआ है। मारपीट में एक पक्ष से मोहम्मद शफीक व जुनेद तथा दूसरे पक्ष से नुजहत अंजुम को चोटें आई हैं। दोनों पक्षों ने औराई पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते उगापुर के जद्दूपुर गांव में रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत दौड़ाई गई पाइपलाइन 2 हिस्सों में बंट गई है।
जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इलाके के अजीत यादव, देवानंद यादव, मुकेश यादव, निहाला यादव ने बताया कि ऊगापुर में जल निगम की टंकी मौजूद है, यहीं से पानी की सप्लाई की जाती है। ऊगापुर मानिकपुर मार्ग पर जद्दूपुर नहर पुलिया के समीप पानी की पाइप 2 हिस्सों में बढ़ गई है, जिससे रोजाना पानी बर्बाद हो रहा है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी मौन साधे बैठे हुए हैं। ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों में दूसरे दिन भी मातम पसरा रहा। पड़ोसियों के यहाँ दूसरे दिन भी चूल्हे नहीं जले। युवक की पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। यह मामला है औराई के त्यूरी का, जहां कल्लू गौतम का 27 वर्षीय पुत्र अनिल उर्फ बिक्की गौतम 7 दिन पहले गुजरात से अपने गांव पहुंचा था, जहां बनौली गांव के समीप रेलवे ट्रैक पार कर कहीं जा रहा था। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे अनिल उर्फ बिक्की गौतम की मौत हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और राज्यपाल को संबोधित एक पत्र एडीएम न्यायिक शिव नारायण सिंह को सौंपा है। पत्र सौंपते हुए डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। कांग्रेसियों ने रामपुर जिले के सिलाईबारा गांव 2 नाबालिग बहनों जैसे मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। इस मौके पर राजन दुबे, करमचंद बिंद, नाजिम अली, नितिन सिंह, सत्येंद्र प्रकाश तिवारी आदि मौजूद रहे। शनिवार को तीनों तहसीलों पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आम रास्ते, तालाब, चारागाह, ऊसर जैसे सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए। भदोही तहसील पर सीडीओ फरियाद सुन रहे थे। भदोही जिले के तीनों तहसीलों पर कुल 156 मामले पहुंचे थे, जहां 19 का निस्तारण मौके पर किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण का सीडीओ ने निर्देश दिया है। शनिवार को ज्ञानपुर के जुरई भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा, औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर व सांसद ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता कर भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव का संकल्प लेकर पार्टी घर घर जाएगी और सभी से सुझाव मांगा जाएगा। जिले में विधानसभा वार सभाएं और सम्मेलन किए जाएंगे, जिसमें आमजन 2024 के भारत निर्माण के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी तरह औराई विधायक व पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर ने कहा कि पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का विश्व में मान और सम्मान बढ़ा है। भदोही शहर के चक इनायत लोहराना वाली गली में जमीनी विवाद को लेकर महेश जायसवाल नामक अधेड़ को उसके पड़ोस के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। महेश जायसवाल के मुताबिक पड़ोसियों से काफी समय से जमीनी विवाद चला आ रहा है। इसी जमीनी विवाद को लेकर उसे मारा पीटा गया है। महेश जायसवाल ने पुलिस से शिकायत करते हुए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में अपना इलाज कराया है। गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व गैर कानूनी रूप से जांच के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून की अदालत ने 2 दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। इस मामले में ज्ञानपुर एसडीएम ने गोपीगंज नगर के जीवन रक्षा डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना व अभियोजन अधिकारी हेमेंद्र की पैरवी के बाद शनिवार को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिया खातून की अदालत ने गोपीगंज के खान कटरा निवासी शोएब खान व सारीपुर निवासी विमल कुमार सिंह को 5-5 वर्ष की कारावास के साथ 10-10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है। उधर सूत्रों की माने तो इन्हीं अल्ट्रासाउंड संचालकों का कई स्थानों पर फर्जी सेंटर संचालित हो रहा है, तो कई सेंटर के लिए सीएमओ ऑफिस में आवेदन दिया गया है। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।